बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुवल ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाजरीन, प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में आज हम 23 मार्च की बात करेंगे, करारदाद पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, बानियान पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और क़याम पाकिस्तान के हवाले से दी जाने वाली कुर्बानियों के हवाले से बात करेंगे। यकीनन नेमत है बारी ताला अनगिनत और बेशुमार है, इनमें से आज़ादी भी एक अजीम नेमत है। नाजरीन, 23 मार्च 1940 का वो ताबनाक सुबह जब मुसलमाना हिंद ने एक मंजिल, एक नस्बुलैन और एक ही मकसद हयात के तयन के लिए करारदाद पाकिस्तान की सूरत में एक वाज़ेह लाए अमल का ऐलान किया था। आइए नाजरीन, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब से इस दिन के हवाले से बातचीत करते हैं कि इस दिन के हवाले से वो किस तरह की बातें हमसे शेयर करते हैं। और मैं इस वक्त गिलगित प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और सदर प्रेस क्लब और उनके रुफ़क़ाए कार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सदर प्रेस क्लब खुर्शीद अहमद से हम उनकी जो एक बार फिर वो कामयाब हो गए हैं, मुबारकबाद पेश करते हुए सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 23 मार्च 1940 के हवाले से आप हमसे किस तरह की बातें शेयर करें। शुक्रिया ईसा साहब। 23 मार्च जो है तसव्वुर पाकिस्तान का दिन है, करारदाद पाकिस्तान का दिन है। इसी दिन के समरात से आज पूरी कौम जो है वो इसके समरात हासिल कर रहे हैं। हमें भी यही चाहिए कि इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस मुल्क के सरहदी और नज़रियाती सरहदात की हिफाजत के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करें। साथ साथ मैं आज इस दिन की वसातत से नई नस्ल को, ख़ुसूसन पाकिस्तान के यूथ को ये कहूँगा कि वो इस नज़रिए पाकिस्तान को ज़रूर पढ़ें और इसके पाकिस्तान को हासिल करने के हवाले से जो हमारे आबा ने, हमारे लीडरान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसको जो है अमली जामा पहनाने के लिए मुस्तकबिल में अपने वतन, अपने इलाके की खिदमत में पेश पेश रहें। सदर साहब, आप ये भी बताइए कि जो बानियान पाकिस्तान थे उन्होंने इस मुल्क के बारे में जो कुछ सोचा था, तो आज हम क्या उनकी सोच और फिक्र के मुताबिक के जो भी हुकूमतें गुजरी हैं या इस वक्त जो हुकूमत है, तो ओवरऑल हम बेसिकली एक मजमूई तौर पर बहैसियत कौम हम क्या उन बानियान पाकिस्तान की सोच और अप्रोच के मुताबिक हम पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान जो है वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस नाम से हासिल किया गया था और इसका बुनियादी मकसद भी यही था कि मुसलमान एक अलहदा कौम, एक अलहदा तशख़्ख़ुस के तौर पे वो अपने एक अलग मुमलिकत का क़याम अमल में लाएँ। लेकिन बदकिस्मती से कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद और उसके बाद लियाक़त अली ख़ान की शहादत के बाद पाकिस्तान जो है अपने मख़सूस डिगर से जो है वो हट गया है। इस वक़्त पाकिस्तान में मुफ़ाद परस्त जो लोग हैं, ख़ुसूसन जागीरदाराना निज़ाम होने की वजह से पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जो तरक्की में जो भरपूर किरदार होना चाहिए था वो हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कहते हैं मायूसी गुनाह है। आगे जो हमारी यूथ है, नई नस्ल है, हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है ये पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने में, इसकी मईशत के बेहतरी में और गर्ज़ के हर एस्पेक्ट से इसकी तरक्की के लिए वो भरपूर किरदार अदा करके कायद-ए-आज़म के उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपने शो में बात की, बड़ी नवाजिश। हमारे साथ ताहिर राना भी मौजूद हैं और यकीनन सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। ताहिर राना साहब, आप 23 मार्च के हवाले से आप किस तरह की जो ख्यालात हैं वो शेयर करें। बहुत शुक्रिया ईसा साहब। देखें, 23 मार्च 1940 वो दिन है जब बरसगीर के मुसलमानों ने एक ख्वाब देखा। करारदाद पेश हुई लाहौर में और उस ख्वाब की ताबीर यानी कि करारदाद पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान तक इंतहाई बड़ा रोल अदा किया। उस वक़्त के मुस्लिम रहनुमाओं ने कलीदी किरदार अदा किया, कुर्बानियाँ दी, जिसके नतीजे में यह मुल्क आज़ाद हुआ और आज हम इस मुल्क में इस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और आज का दिन जो है वो तजदीद अहद का दिन है। और इस दिन की मुनासिबत से मैं ये कहूँगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि कई साल पहले जब इस मुल्क का क़याम अमल में आया था तो उस वक़्त इसकी रूह क्या थी? क्या हम उस जो इस मुल्क को आज़ाद कराने का जो मकसद था उसको पूरा करने में कामयाब हुए हैं या नहीं? तो इसमें एक बड़ा किरदार जो है हमारे यहाँ की कौम का है कि वो अपने मुल्क के क़याम से लेकर अब तक करारदाद पाकिस्तान को अगर हम सामने रख के देखें तो मेरे ख़्याल से हम शायद अपना रास्ता तब्दील कर चुके हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर राना साहब, आपने हमसे बात की। यकीनन कामयाबी और सरबुलंदी उन कौमों का मुकद्दर बनती है जो बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से ख़ुद को नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं। इसी हवाले से हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम रब्त मिलत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। आइए नाज़रीन कुछ और स्टेक होल्डर से बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कराक्रम यूनिवर्सिटी के तालिबात के साथ हम मौजूद हैं और 23 मार्च के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 23 मार्च के हवाले से आप क्या हमसे शेयर करेंगे? 23 मार्च जो है वो हमारे लिए हमारी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। उस दिन जो है वो हमारे पाकिस्तान के एक सही मायनों में एक बुनियाद रखी गई थी। हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम इसमें तजवीज़ किया गया था। जो मौजूदा इकबाल पार्क है जिसको मिंटो पार्क कहा जाता था, उसमें जो है वो एक करारदाद हुई थी और अभी वहाँ पर मीनार पाकिस्तान जो अभी कायम किया गया है, अभी मीनार पाकिस्तान मौजूद है। तो हम हर साल मीनार हम जाते हैं लाहौर मीनार पाकिस्तान में, हम वहाँ जाके 23 मार्च की हम याद ताज़ा करते हैं। मीनार पाकिस्तान की हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है इस वजह से, क्योंकि ये हमारी तारीख में हमारे मुल्क पाकिस्तान की एक सही मायने में एक बुनियाद रखी गई थी। हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने के काबिल हो गए हैं। तो ये हमारे एक जो पुराने हमारे लीडर्स थे, हमारे जो कायदे आज़म थे, जो इल्हाम इकबाल थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी उन्होंने करारदाद पेश की थी। उन्होंने 23 मार्च के हवाले से उन्होंने एक बाकायदा उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था। एक मुल्क हमारा ऐसा होगा जिसमें हम लोग एक बिल्कुल अपनी मजहबी आज़ादी हमें मिलेगी। हम जो है वो बिल्कुल एक आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस लेने के काबिल हो सकेंगे। करारदाद पेश करने के कितने साल बाद पाकिस्तान का क़याम हकीकी मानों में अमल में आया? करारदाद पेश करने के 7 साल बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हमारा बना था 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। सही। यकीनन बानियान पाकिस्तान के क़याम के हवाले से जो सोच और उनकी जो अप्रोच थी, और आज हम अगर देखें तो बानियान पाकिस्तान की जो सोच और फ़िक्र के मुताबिक निज़ाम हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको कोई कमी कोताहियाँ नज़र भी आ रही हैं? ये अगर हम देखें तो बहुत ही मायूसी वाली बात होगी। जो हमारे लीडर्स ने जो ख्वाब देखे थे, जो हमारे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, जान व माल की, उन्होंने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी इस मुल्क के लिए, लेकिन आज हम देखें तो वो मुल्क बिल्कुल भी उन कुर्बानियों के मुताबिक नहीं है। जो उनका ख्वाब था इसके मुताबिक तो हमारा पाकिस्तान नहीं चल रहा है ना। हमारे पाकिस्तान के अगर हम सियासी हालात आज हम देखें तो आज हम किस हालात की तरफ जा रहे हैं। जो आजकल जो पीडीएम वालों ने जो आजकल मतलब किया हुआ है, एक-दूसरे को वो लोग निकाल रहे हैं। सियासी हालात इस कदर हमारे ख़राब हैं कि अगर हम उस उन लोगों के जज़्बे को देखें तो वाक़ई ये बहुत मायूसी वाली बात है कि उस हिसाब से हमारा पाकिस्तान अभी नहीं चल रहा है, जो ख्वाब देख के जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी थी। जी नाज़रीन, यकीनन हमने इस प्रोग्राम में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, और यकीनन लोगों का यही मानना है कि बानियान पाकिस्तान ने जिस सोच और अप्रोच के साथ इस मुल्क की बुनियाद रखी थी, और उसके मुताबिक निज़ाम को आने वाली हुकूमतों ने उस तरह उनकी सोच और फ़िक्र के मुताबिक को निज़ाम चलाने की कोशिश नहीं की है। यकीनन कहीं न कहीं कोई न कोई कमी कोताही ज़रूर है, और ये जो ऊंच नीच है, ये जो बेचैनी है, चाहे हम सियासी हवाले से देखें या दीगर हवालों से देखें, तो हम किसी भी सूरत में बानियान पाकिस्तान की सोच के साथ हम अपनी हम आहंगी हम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बार की है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसको ताबनाक बनाने के लिए यकीनन हमने अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा, ताकि जो बानियान पाकिस्तान है उनकी जो मेहनत है, उनकी जो काविशें हैं, उसके मुताबिक हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकेंगे। और तालिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि 23 मार्च के हवाले से, क़याम पाकिस्तान के हवाले से वो किस तरह के ख़यालात हमसे शेयर कर रही हैं? जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फ्रेंड ने 23 मार्च के बारे में बहुत अच्छे वाज़ेहली बयान किया है। मैं जस्ट ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली गिलगित में हमें 23 मार्च को हर साल में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में एक पुरजोश और पुरखरम जज्बे के साथ इसको मनाना चाहिए, ताकि हमारे जो बेस्ट पर्सनालिटीज़ ने जिस जज्बे के साथ जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो मकसद उनका था, वो मकसद जो हम जो अपनी आवाम को पहुँचा सके। मेरा ये रिकमेंड है। बाकी आप क्या कहते हैं कि जो बानियान पाकिस्तान की जो सोच और अप्रोच थी इस मुल्क के हवाले से, तो क्या इस निज़ाम को आने वाले हुक्मरानों ने उस तरह चलाने की कोशिश की? मेरे ख़्याल से कायद-ए-आज़म का जो सोच था, उसका जो ड्रीम था पाकिस्तान बनाते वक़्त, वो ड्रीम जो अभी जो हुकूमत चला रही है, वो इस हिसाब से नहीं चला रही है। आपको कहीं न कोई कमी कोताही नज़र आ रही है? जी, जिस तरह कायद-ए-आज़म का जो पैगाम था कि हमारे उनको जो ये था कि एक अच्छे नेशन के लिए जो है ना उसकी जो आबादी के लिए यानी कि घर, ठीक है, साफ़ पानी और इस तरह का उनका ड्रीम था। तो आज जो जो यूथ होती है, जो जनरेशन होती है, उसको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड नहीं हैं।
जी नाज़रीन, यकीनन किसी भी रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि तालीम, सेहत, साफ़ पानी की फ़राहमी और इस तरह के जो बुनियादी जो इंसानी हुकूक है उसकी फ़राहमी हर ज़िम्मेदार हुकूमत का ये काम होता है। लेकिन हमने देखा कि माज़ी में यकीनन हुकूमतों ने इस हवाले से जो अपना रोल है उसको सही तरीके से प्ले करने की कोशिश नहीं की है। इस वक्त हम कराकरम यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ हम मौजूद हैं। आज 23 मार्च है। 23 मार्च को हुआ क्या था? 23 मार्च को इंडिया पाकिस्तान डे तो एक गदू होना लग रहा है नहीं, जो भी आपके नॉलेज में है आप शेयर करें। करारदार पाकिस्तान। तो ये करारदाद किसने पेश की थी? करारदार पाकिस्तान असल में टू नेशन थ्योरी की बेस पे हुई थी सर। इलामा इकबाल ने जो थीम सोचा था उसको कायद अज़म ने पूरा किया है। तो उस रोज ये करारदाद पेश किसने की थी? पेश जहन से निकल गया सर। अच्छा, जो बानियान पाकिस्तान थे उनकी जो सोच और अप्रोच क्या थी पाकिस्तान के हवाले से, एक अलग मुल्क के हवाले से? सर नो आइडिया, क्योंकि मैं आईआर का स्टूडेंट नहीं हूँ। क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पीछे हम इतने डूबे हुए हैं कि हमने जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई थी या हमें जो मालूम थी उससे हम इस टाइम पे बहुत ही दूर चले गए। नहीं, मतलब ये मैं और आपने तो प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जी सर, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर इसका मेन आइडियोलॉजी सर उसका ये था कि क्योंकि बरसगीर में बहुत सारी अक़वाम उस वक़्त रह रहे थे, तो वहाँ पे जो बेसिक मुस्लिम्स जो राइट्स है वो वहाँ पे पामाल हो रहे थे। तो इस वजह से हमारे जो लीडरशिप थी उन लोगों ने ये सोचा कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए एक ऐसा मुल्क, ऐसा रियासत बनाई जाए जिसमें वो अपने जो बेसिक राइट्स हैं, जो मज़हब के रिलेटेड हैं और जो इनके कल्चर के रिलेटेड हैं, तो वो किसी उसके जबर या किसी उसके थ्रू वो ईज़िली उनको मतलब अपनी ज़िंदगी में वो कर सकें। तो इस वजह से हमारी जो लीडरशिप थी उन लोगों ने ये मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी वो पेश की और उस पर अमल करके ये पाकिस्तान वजूद में। 23 मार्च 1940 को जलसा हुआ था, किस मुकाम पर हुआ? सर ये मेरे ख्याल से करारदाद पाकिस्तान पेश किया गया था, जो कि लाहौर में पेश किया गया, और इसमें मेरे ख्याल से सर इलामा इकबाल ने पेश किया था सर ये करारदाद पाकिस्तान। तो सदारत उस जलसे की किसने की? सदारत के कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। आपके ख्याल में? सर हिस्ट्री के रिलेटेड इतना पता नहीं है सर, तो मेरे ख्याल से इलामा इकबाल ने ही की है सर। अच्छा, जो बानियान पाकिस्तान की एक अलग मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो सोच और अप्रोच थी, और आज आप देख रहे हैं तो वो बानियान पाकिस्तान की जो सोच थी उसके मुताबिक हम चल रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि सर उसके बाद जो इंडिपेंडेंट जो हमारी रियासतें बन गई, उसके बाद जो हमारे रहनुमाओं, हमारे लीडरशिप ने जो नज़रिए पेश किया था, उसके बाद जब हम अलहदा हो गए, उसके बाद वो मतलब हम उस पे जो उसके बाद जो जनरेशन आई, उसके बाद जो लीडरशिप आई, वो उस पे अमल पैरा नहीं हो सके सर। तो अभी आपको मतलब अभी हम सारे सोशल मीडिया पे हर जगह हमें मतलब हम सब देख रहे होते हैं कि जो हमारा जो नज़रिया पेश किया था, जो हमारी हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से इस वक्त हम नहीं चल रहे हैं। सर, ये 23 मार्च 1940 हम क्यों मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। 23 मार्च 1940 का दिन वो अजीम दिन है जिस दिन पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर की इब्तिदा हुई। करारदाद पाकिस्तान पास हुई और इस दिन से पाकिस्तान की तरफ पहला कदम बढ़ाया गया। हुब्बुल वतनी के ज़रिए से नई नस्ल को ये बता सकें कि पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा था कितना अजीम ख्वाब था, इतना ही अजीम इसकी ताबीर है और पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये करारदाद पेश किसने की? ये जो से पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब बयान किया था पाकिस्तान के हवाले से, तो उसी पे वर्क हुआ और फिर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इस करारदाद को पेश किया।
کوئی ایک ملی نغمہ جو آپ اس کو بہت پسند کرتے ہیں؟ یہ اسکول لائف میں ہم جب ہوتے تھے تو ہم ملی نغمے پڑھا بھی کرتے تھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، اسی طرح جو ہے جیوے جیوے پاکستان، تو یہ نغمے ہم پڑھا کرتے تھے۔ 23 مارچ بنیادی طور پہ برصغیر کے اندر مسلمانوں کی جو جدوجہد تھی اور ایک علیحدہ وطن کا جو خیال تھا، اور جو اس وقت ہندوؤں کے ظلم اور مظالم تھے ان سے نکلنے کے لیے جو پہلی سیڑھی تھی وہ 23 مارچ تھی۔ قرارداد پاکستان ہے وہ پاکستان کی برصغیر کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے ایک پہلی سیڑھی ثابت ہو گئی، اور وہی دن 23 مارچ کا تھا جس کو آج تک ہم مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا ملی نغمہ جس کو آپ بہت لائک کرتے ہیں؟ ابھی یاد نہیں ہوتے ہمارے۔ شہزاد صاحب، آپ 23 مارچ کے حوالے سے آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ 23 مارچ بیسکلی اصل میں جب برصغیر میں جس طرح فہیم نے کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اس سے نجات کے لیے ایک سوچ قائد اعظم یا دیگر جو قائدین تھے انہوں نے ایک مسلمانوں میں ایک سوچ پیدا کی تھی، تو 23 مارچ 1940 کو بیسکلی اس کا باقاعدہ اظہار ہو چکا تھا۔ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ یہ مولوی ایک عبدالحق نے پیش کی تھی، تو 1940 میں تو مینار پاکستان کے پاس، تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا پاکستان کی جو ہسٹری میں، بڑا یادگار ہسٹری اس کو سمجھا جاتا ہے، اور ابھی تک جو ہے نصاب میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ قرارداد پاس ہونے کے کتنے سال بعد پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا؟ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور یہ قرارداد 1940 کو پیش ہوئی، تو آپ خود اندازہ کر سکتے کتنا عرصہ۔ 7 سال کا فرق۔ جی بالکل۔ تو آپ بتائیں گے کہ جس مقصد کے لیے یہ قرارداد پاس ہو گئی تھی، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، تو اس مقصد کو حاصل کرنے میں یہ قوم کس حد تک کامیاب ہوئی؟ پاکستان میں جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ان کا رول ہے، جو ان کا کردار ہے، جو پارلیمنٹ ہے، تو وہاں پہ بھی میرے خیال میں وہ خود بھی جمہوریت کی اتنے قدردان نہیں ہیں، تو وہ جیسے تیسے جو ہے اپنے اقتدار کے اصول کے لیے تمام حربے استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت بے چینی ہے، غیر یقینی کی ایک صورتحال ہے۔ یہ سارے کے سارے مختلف ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے۔ آج عمران خان ہے تو کل کوئی اور عمران خان تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، تو جو بھی کہتا ہے کہ جو ہے ایک مصنوعی طریقے سے لیڈرز پاکستان میں بنایا جاتا ہے، پھر ان کو لانچ کیا جاتا ہے، پھر ان کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے، پھر ان کو حکمرانی دی ہے، پھر ان کو اپنے مطلب کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم پبلک کا اس میں پاکستان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، جو اس کا علامہ اقبال کی خواہش تھی یا قائد اعظم اس کے لیے سٹرگل کر رہے تھے، وہ عام جو لوگوں کی یا مسلمانوں کی جو ایک ریاست کا وہ پیغام یا اس کا تصور لے کے آئے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ 23 مارچ ہم کیوں مناتے ہیں؟ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کا قرارداد پاس ہوا تھا، اور اس کے بعد 7 سال بعد پاکستان بنا۔ تو پاکستان بننے کے بعد پھر گلگت بلتستان میں جو ہے 1948 کو گلگت آزاد ہوا۔ جب سے گلگت آزاد ہوا تب سے ادھر قانون کی بالادستی ہے، مذہبی آزادی ہے، اور ہم اپنے عقیدے کے مطابق یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی طرف سے جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، الحاق ہونے کے بعد جو ہے ہم پاکستان کے ساتھ جم ہو گئے، اور پاکستان کا یہاں قانون چل رہا ہے اسلامی طرز کے، تو اس میں ہم آزادی سے اپنا عقائد کا اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ یقیناً ملی نغمے بھی سنتے ہوں گے، جی جی اور آپ کو اچھے بھی لگتے ہوں گے، بالکل۔ کوئی ملی نغمہ آپ تھوڑا سا گنگنائیں؟ ملی نغمہ اس وقت آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا جیوے جیوے پاکستان بولا ہے، ترنم کے ساتھ۔ دلا دل دل پاکستان جان جان پاکستان، دل دل پاکستان جان جان پاکستان۔ 23 مارچ 1940 کو سابقہ منٹو پارک موجودہ علامہ اقبال پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو گیا، جہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہو گیا۔ تو قرارداد اس کے 7 سال کے بعد پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے جو جدوجہد جو محنت کی تھی، تو اس لیے کی تھی کہ یہ جو ہے نا یہاں پر ایک اسلامی مملکت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس زمانے میں ہندو جو ہے نا وہ مسلمانوں پہ بے حد ظلم کرتے تھے، تو ان کو جو ہے نا مذہبی آزادی نہیں تھی، تو جب پاکستان بن گیا تو ان کو مکمل مذہبی آزادی مل گئی، اور انہوں نے جو ہے نا ایک پاکستان ملک جو ہے نا ان کے لیے بن گیا۔ آپ ملی نغمے بھی سنتے ہوں گے؟ بالکل سنتے ہیں۔ تو کوئی ملی نغمہ اس وقت گنگنائیں گے تو 23 مارچ کے دن بڑا اچھا ہوگا۔ چاند میری زمین پھول میرا وطن، یہ جو ہماری وطن ہے یہ چاند اور پھول سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ بہت بہت خوبصورت آپ نے ملی نغمہ پیش کرنے کی کوشش کی،
اور واقعی ہمارا چمن بہت خوبصورت ہے، ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے، اور ہمارے اس چمن میں اڑنے والے پرندے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ انشاءاللہ یہ وطن اسی طرح پھلتا پھولتا رہے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ناظرین، اس وقت ہم گلگت بلتستان کے بہت ہی پیارے ایک معلم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ سر میں شو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ سر 23 مارچ کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ K2 چینل۔ ہم 23 مارچ اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسل کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا یہ پیارا وطن پاکستان ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے، لہٰذا ہم سب کو مل کر اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دن دگنی رات چگنی محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہمیں مل جل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، اس لیے ہم 23 مارچ مناتے ہیں۔ سر یقیناً آپ ملی نغمے سنتے ہوں گے، تو کوئی ایک ملی نغمہ آپ گنگنائیں گے؟ پاکستان 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 پاکستان، ہم سب کا یہ سرزمین پاکستان، پاکستان پاکستان زندہ باد۔ بہت خوب، بہت خوب، تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ 23 مارچ کے حوالے سے لوگ کتنے معلومات رکھتے ہیں، اور 23 مارچ 1940 کو کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اظہر صاحب، میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں، تو آپ 23 مارچ کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں بتا سکیں گے؟ شکریہ آپ کے K2 چینل کا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کا قرارداد میں پیش ہوا تھا منٹو پارک میں، جو کہ اس وقت اس کا نام ہے مینار پاکستان، اور وہ ہمارے جو بعد میں سبب بنا 1947 میں 1947 میں جو ہے نا، پھر وہ ہمارے لیے ایک اچھا ثابت ہو گیا اور پاکستان بنا، اور وہ پاکستان جو ہے نا، اس کے جو قرارداد پیش ہو گئی تھی وہ 23 مارچ 1940 کو ہو گئی تھی۔ تو آپ ملی نغمے بھی سنتے ہیں؟ جی جی، میں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ تو کوئی نغمہ گنگنائیں گے؟ ہاں جی، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، ایسی زمین اور آسماں ان پہ ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ آپ کوشش کریں گے تو ایک اچھا جو ہے وہ گلوکار بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میں پروفیسر اعجاز احمد خان صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں۔ سر میں شو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ سر 23 مارچ 1940، اس حوالے سے آپ ہم سے کیا شیئر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سالم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے چینل نے مجھے اس اہم موقع کے حوالے سے یا اس اہم ایونٹ کے حوالے سے بولنے کا موقع فراہم کیا۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ جو کہ 23 مارچ جو ہم سالانہ مناتے ہیں، یہ ہمیں اس قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کی یاد دلاتا ہے، جو کہ جس میں پاکستان کی اس جو تحریک جو شروع ہوئی تھی، علامہ اقبال نے 1930 میں جو خطبہ الہ آباد میں اس کا اپنا تصور پاکستان پیش کیا تھا، اس کے بعد مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو ایک تحریک شروع ہوئی تھی، یہ تحریک آ کے 1940 میں قرارداد پاکستان کے نام سے جب لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پہ یہ جلسہ ہوا، تو اس میں یہ قرارداد پیش کی گئی اور یہ قرارداد منظور ہوئی، اور اس کے بعد مومنٹم پکڑتا ہے پاکستان کی تحریک میں، اور یہ مطلب اس کو ہم کہتے ہیں فارملی لانچ کیا گیا ہے پاکستان کی جو تحریک ہے وہ 1940 کے بعد سے۔ اور اس میں نہ صرف اس وقت کی جو ہماری نمائندہ جماعت تھی یہ، بلکہ پوری قوم اس کے اندر تمام سیگمنٹ آف ہماری جو برصغیر پاک و ہند کے ڈیفرنٹ سیگمنٹ تھے سوسائٹی کے، ان تمام نے یک آواز ہو کر مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے تحریک پاکستان کے لیے یک آواز ہو کر تحریک شروع کی، اور اسی تحریک کی یاد میں 1940 کی یاد میں سالانہ ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اس کو ابھی استحکام پاکستان کے تصور کے اندر کنورٹ کر کے اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس کے استحکام کے لیے بس اس نئی قوم نے اپنی توانائیاں بھی صرف کرنی ہے۔ آج کی نوجوان نسل استحکام پاکستان کے لیے اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھیں۔ آپ یقیناً ملی نغمے سنتے ہوں گے؟
जी मिली नगमे तो वैसे भी सुनते रहते हैं, वो मिली नगमे जिनकी कोई तारीख़ी मतलब हम बैकग्राउंड हो, जैसा नूरजहान के जो नगमों की 1965 के जंग के दौरान भी उनके मिली नगमे हैं, उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया है, तो लिहाजा वो मिली नगमे बड़े अच्छे भी लगते हैं और आज भी अगर वो रेडियो पे या टीवी पे सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो कोई एक मिली नगमा थोड़ा सा आप गुनगुनाएं ना सर। बहरहाल मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है कि ए वतन के सजीले जवानों सारे नगमे तुम्हारे लिए हैं। इसको थोड़ा सा तरन्नुम के साथ, जिस तरह मलिका तरन्नुम ने अच्छा मलके तरन्नुम तो खैर हम नहीं बन सकते ए वतन के सजीले जवानों सारे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई सर, थैंक यू बनी। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली मोहल्ला शहर सुबह मुल्क को शाद और आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन।